नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। न्यूज क्लिक की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, सुर्खियों में छाई हुई न्यूज क्लिक का मामला, जिसको चीनी फंड से कुछ पैसे मिलते थे ताकि पीएम मोदी की छवि को खराब किया जा सके। और देखिए, देश हित में तो नहीं, लेकिन देश अहित में कई ऐसे समाचार को न्यूज क्लिक ने दिखाया है और ये प्रोपेगेंडा के तहत न्यूज क्लिक कहीं ना कहीं कई सालों से ये प्रसारित कर रहा था। और फिर क्या था, जब नाम शुमार हुआ तो ये अब सामने आ चुका है। ईडी ने संपत्ति जब्त की है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ईडी ने 4.52 करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त की है, इसके साथ साथ 41 लाख अकाउंट में जो धनराशि थी उसको भी जब्त किया। इसके साथ मैं आपको एक और खुलासे बता दूं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसी एम्प्लॉय को 70 लाख पे करने की भी खबर न्यूज क्लिक के तरफ से आई थी। और देखिए, 70 लाख का पेमेंट दिया गया था। इन सभी बातों का खुलासा हो रहा है। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी इस बात को रखी है और कल लगातार न्यूज क्लिक के बात को सदन में के पटल में भी रखा गया। और आज ईडी ने ये जब्त कार्रवाई की है, जहां पर कहा जा रहा है गाज तो गिरेगी। इसके साथ ही प्रवीर पुरकायस्थ, जो न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक हैं, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। और ये उल्टी गिनती इसलिए क्योंकि और कई ऐसी संपत्तियों का खुलासा ईडी कर ली है। अब मैं आपको थोड़ी और विस्तार से इस खबर को बता देती हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया जाएगा। और जितने भी इनके शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें से एक का नाम सामने आ गया है और इसके जो मुख्य आरोपी हैं वो अमेरिकी अरबपति को भी बताया जा रहा है, जो अमेरिकी बिजनेसमैन है जिनका नाम नेविल है, उन पर गाज गिरेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रधान संपादक है उनके रोल से ज्यादा बड़ा रोल अमेरिकी बिजनेसमैन का है। यानी कि चीन से समझौता, भारत के साथ धोखा। और ये समझौता और धोखा, इसके गेम का जो पर्दाफाश हो चुका है। लगातार कैबिनेट मिनिस्टर इस पर गरज रहे हैं और गरजे भी क्यों ना। देखिए, तमाम कांग्रेस के लीडर ये दावा करते हैं कि भारत पर प्रेस पर हमला हो रहा है। देखिए, ये कैसा प्रेस, क्या ऐसे प्रेस को तथा कथित तौर पर तुरंत इसकी कार्रवाई नहीं होती या पता नहीं चलता, तो समझ जाइए कितनी ऐसी जनता है जो फेक खबरों की चपेट में आ चुकी होगी। और न्यूज क्लिक का जो असर है जनता के कहीं ना कहीं कुछ आबादी पर होगा। अब जरा सोचिए, इस खबर आने के बाद से लोग अब हैरान हैं कि आखिर न्यूज क्लिक जो बातें प्रसारित करता था, न्यूज क्लिक के जो मालिक प्रधान संपादक है वो तथाकथित यही बात कहते थे कि हमारा जो चैनल है वो हमेशा ही सही खबरों को दिखाता है। अब मैं आपको बता दूं कि उसके डिस्क्रिप्शंस में क्या लिखा गया है। ईडी की जब कार्रवाई हुई है तो वो जो डिस्क्रिप्शन है, अब उस बात को लेकर जनता शोर मचा रही है, हाईलाइट करिए। देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि इनके जो न्यूज क्लिक के जो कहा जाता है डिस्क्रिप्शंस की आप चैनल के माध्यम से क्या काम करना चाहते हैं, देखिए उस पर क्या लिखा गया था और ये कर क्या रहे थे। देखिए, न्यूज क्लिक में ये बातें कही जा रही थी। देखिए, इनका जो पर्दाफाश हुआ है कि ये राष्ट्र विरोधी प्रचार कर रहे थे। राष्ट्र के हित में एक भी खबर, एक भी संदेश जनता तक पहुंचाने का इन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन राष्ट्र विरोधी खबरें फैलाने का काम हो रहा था। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर फंडिंग पैटर्न की जांच हो रही है कि फंडिंग पैटर्न इनका क्या है। आपको मैं ये भी बता दूं, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। अनुराग ठाकुर ने बीते दिन कहा था 2007-8 से ही, जब चीन के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ है, उसके बाद से ही ये पूरे देश को पता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी जैसे जो लोग हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वही ऐसे चीनी के साथ समझौते करते हैं और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ न्यूज क्लिक के वेबसाइट पर क्या लिखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। यह एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है जो प्रगतिशील आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ भारत और अन्य जगहों से समाचार कवर करने के लिए समर्पित है। ये देखिए, भारत के लिए समर्पित है। क्या ये बातें अब न्यूज क्लिक को ईडी की कार्रवाई होने के बाद शोभा देती है? मैं चाहूंगी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो इनके वेबसाइट पर लिखी गई बातें हैं, क्या ये शोभनीय है?
आगे मैं आपको बता दूं, ये भी बात कही जा रही है कि इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका स्वामित्व पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इसका दफ्तर दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए ये पूरा मामला न्यूज क्लिक का, और न्यूज क्लिक पर अब गाज गिर गई है, ईडी की कार्रवाई हो गई है। न्यूज क्लिक पर पेड न्यूज फैलाने के आरोप है। देखिए पेड न्यूज क्या होता है? किसी भी एक भ्रामक खबर के लिए आपको धनराशि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं पेड न्यूज। और देखिए ये पेड न्यूज, ईडी ने आरोप लगा दिया कि नेवाल सिंघम, उनकी बात सामने आ रही है कि वो जो है न्यूज पोर्टल पर समाचार की सामग्री को प्रभावित कर रहा था और इसीलिए ये पेड न्यूज का मामला है। एजेंसी ने यह भी पाया कि कंपनी में प्राप्त ये धनराशि कथित तौर पर पुरकायस्थ से जुड़े दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके के एक फ्लैट के रखरखाव और नवीनीकरण के लिए इस्तेमाल की गई थी। मतलब पैसे फंड कहीं और से आ रहे थे और नवीनीकरण इनके फ्लैट का हो रहा था। 4.52 करोड़ की धनराशि जब्त कर ली गई, फ्लैट को जब्त कर लिया गया। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई न्यूज एजेंसी के साथ। दर्शकों, तमाम ये एक्शन अब सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव सर पर हैं, चुनाव से पहले सभी भी तरीके से उन संस्थानों को बंद किया जा रहा है। आज भी कई ऐसे संस्थानों का नाम सामने आया है और इसमें 9 कंपनीज के ऐसे नाम है जो फेक न्यूज फैलाते हैं। तो देखिए जरा समझ जाइए, फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है। न्यूज क्लिक उसी की चपेट में आया, न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक उसी के चपेट में आए हैं। और देखिए एक एक करके तार खुलेंगे, खुलासे होंगे और खुलासे होने के बाद कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर्स पर गाज गिरनी तय है। दर्शकों आगे मैं आपको बता दूं, नेविल रॉय सिंघम, ये अब नाम जनता जान चुकी है। यही वो अमेरिकी बिजनेसमैन है जो न्यूज क्लिक के लिए फंड ट्रांसफर करवाने का काम करता था और यही वो शख्स है जिसने ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ईडी को यह भी संदेह है। देखिए ईडी को क्या संदेह है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि ईडी ने और क्या क्या खुलासे किए हैं। ईडी को यह संदेह है कि जो धनराशि जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक यूएसए के माध्यम से भेजी गई थी वो नेविल रॉय सिंघम की है। कौन है नेविल रॉय सिंघम? अमेरिकी बिजनेसमैन। यानी क्या करता है ये? चीन से समझौता करके भारत की छवि खराब करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ईडी का आरोप है ये जो करीबी विश्वास पात्र है वो पुरकायस्थ है, यानी कि इनके संपादक, न्यूज क्लिक के संपादक जिनकी संपत्ति आज जब्त की गई है दिल्ली से, वो चीनी इन्फ्लुएंसर हैं। चीनी इन्फ्लुएंसर ये लोग हैं। और ईडी ने न्यूज क्लिक के मालिक कंपनी के एक शेयर धारक का बयान भी दर्ज किया गया है जहां पर जिसने कह दिया कि जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए और जीएसपीपीएन एमएलसी यूएसए से प्राप्त धन का अंतिम मालिक नेविल रॉय सिंघम है। अब मैं आपको अंत में बता देती हूं किस किस कंपनी से कितनी रकम इनको मिली है जो नाम सामने आ रहे हैं ईडी के खुलासे में। देखिए ईडी की जांच के अनुसार कंपनी ने जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक यूएसए, द ट्रॉन कॉन्टिनेंटल लिमिटेड इंक यूएसए, जीएसपीपीएन एमएलसी यूएसए और सेंट्रो पॉपुलर डिमास ब्राजील से क्रमशः 76.84 करोड़ रुपए, 1.61 करोड़ रुपए, 26.98 लाख रुपए और 3.03 लाख रुपए मार्च 18 से लेकर 21 में जांच होने तक बतौर एक्सपोर्ट रेमिटांस प्राप्त करने का दावा किया गया। ये है न्यूज क्लिक। और अभी तक हालांकि आपको बता दें ईडी अधिकारियों ने कह दिया कि एजेंसी को इन संस्थाओं को सेवा उपलब्ध कराने के कोई उपलब्ध सबूत नहीं मिले। खैर फ्लैट जब्त किया गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका खुलासा हुआ था जहां पर न्यूज पोर्टल के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस का एक फ्लैट अब जब्त कर लिया गया है। आगे भी कार्रवाई होगी, लगातार ताबड़तोड़ ईडी के छापे होंगे। तो ध्यान से संभल जाना पड़ेगा उन तमाम संपादकों को जो फेक न्यूज फैलाते हैं, जिनका फंड विदेश का है और चीनी फंड जैसे तमाम जितने संपादक हैं उन पर गाज गिरनी तय है। मोदी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।